हम अपने इस संगठन को मजबूती के साथ ना एकदम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और जब इलेक्शन आएगा, जैसे कि हमारी जितनी भी सीटें हों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और पूरी ताकत और तन मन धन से काम करेंगे। कितने युवाओं को जोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में? आने वाले टाइम में टारगेट हमारा रहेगा कम से कम 1 लाख युवा होंगे, कम से कम। कार्यकारिणी कब तक गठित कर रहे हैं? अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभी डिस्कस करके जैसे भी प्रोग्राम होगा बता देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, कितने समय में फरीदाबाद के संगठन पूर्ण रूप से तैयार हो जाए? देखिए, फरीदाबाद के संगठन की जहाँ तक बात करते हैं, मीडिया बंधुओं, ये जनरल बॉडी की जो आज जिम्मेदारी फरीदाबाद जिला अध्यक्ष पद की भाई रणवीर जी को सौंपी है और इनको हमने समय भी निर्धारित कर दिया है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये जिले की समस्त बॉडी को बनाकर तैयार करेंगे। और साथ साथ में जैसे हमारी अल्पसंख्यक मोर्चे की बॉडी तैयार है, उसके साथ में हमारी जो युवा की बॉडी है वो भी तैयार है। रही बात मेन बॉडी की, बीच में जिला अध्यक्ष जो हमने लगाया था उनको किसी कारणवश हटाना पड़ गया, क्योंकि कार्य ना करने वाले की हमारे पास कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष जी, कितने मेंबर बनाने का टारगेट रखा है फरीदाबाद में? फरीदाबाद में अभी जैसे बताया, फरीदाबाद जिले के अंदर पहले राउंड में 25,000 मेंबर पार्टी के बनाने का उनको दिया है कि पहले राउंड में 25,000 मेंबर बना के साथ पार्टी के दे गई है, जो 1 से 1.5 महीने का समय। प्रदेश अध्यक्ष जी, फरीदाबाद में सबसे बड़ी जो समस्या है वो तोड़फोड़ है। तोड़फोड़ को लेकर के कई गांव को टारगेट भी किया गया है। महापंचायत का वहाँ ऐलान भी हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद पंचायत में पहुँचे। देखिए, जो तोड़फोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ सिर्फ फरीदाबाद के अंदर ही नहीं है। आप गुड़गांव में देखेंगे तो गुड़गांव में भी है, अन्य और शहरों में भी है, हिसार में भी है, हांसी में भी है। तो कहने का मेरा मतलब है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो यूपी की तर्ज पर पीले पंजे को इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए जहाँ कहीं इलीगल किसी ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो लोग 35-35, 40-40, 50-50 साल से कहीं स्थापित है, वो वहाँ का हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का टैक्स भी दे रहे हैं। जब वो सब सरकारी योजनाओं से वशीभूत हैं, उन सारी सरकारी योजनाओं को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बदले में जो सरकार उनसे पानी का टैक्स के रूप में या हाउस टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू ले रही है, तो वो इलीगल कैसे हो जाएगी? जहाँ पे निगम का क्षेत्र है तो वहाँ पे ग्रांट भी लगाई जा रही है, तो उसको इलीगल कैसे कह दिया जाएगा? ये सिर्फ ये भू माफियाओं के इशारों पे हरियाणा सरकार उन भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उन गरीब लोगों को, जो बेचारे असहाय लोग हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है। ये ऐसा कभी आज़ाद समाज पार्टी नहीं होने देगी। जैसे ही आपने अभी बताया चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आने की जब जरूरत पड़ेगी तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी टीम, हमारे हर जिले के अंदर हमारी टीम इतनी सक्षम है कि वो लड़ाई को लड़ेगी। अगर माननीय आज़ाद साहब की जरूरत पड़ेगी तो वो भी पंचायत में उनको बिल बुलाएगा। अध्यक्ष जी, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके बुरा हाल है और बीजेपी को लेकर धरने पे बैठे हैं। काफ़ी दिन हो गए उनको बैठे हुए, 200 के दिन। रेफर की जहाँ तक बात है, उसके लिए हमारा संगठन है वो लड़ाई लड़ रहा है। वो कोर्ट में भी उन्होंने वो किया हुआ है, तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी अपने जिले की हैं वो लड़ रहे हैं और उसको हरियाणा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? इतना बड़ा जिला है फरीदाबाद, वहाँ एक ट्रामा सेंटर तक नहीं है। ट्रामा सेंटर की लगातार 300 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं चोपड़ा जी, तो चोपड़ा जी के लिए क्या कहोगे और भाजपा सरकार के लिए क्या? देखिए, भाजपा सरकार के लिए तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। भाजपा ने तो सर्वनाश कर रखा है। भाजपा तो भगाओ सरकार है, ठीक है। उसके बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहने का मतलब है कि कहा तो उसको जाता है जो सुने। हमें तो पब्लिक को कहना है, हमें तो लोगों को, अपने भाइयों को समझाना है कि आप लोगों ने तो सरकार बनाई और आप लोग पिट रहे हैं, आप ही के मकान टूट रहे हैं, तो आगे आपने सोचना है। अध्यक्ष जी, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। कल एक की महिला की जेब कट गई थी बीके अस्पताल में। आप जेब कटने की बात कर रहे हैं, आप जेब कटने से दुखी हैं। मैं कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन ने कैथल के अंदर केवल शक के व्याप पे, पूछताछ के नाम पे एक जवान महिला को घर से उठाकर ले गए और 4 पुलिसकर्मियों ने, महिला भी नहीं, जेंट्स पुलिसकर्मियों ने थाने के अंदर बंद करके उसको नंगा करके उसको मारा है। आप तो जेब कटने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमारी
25 महीने से लड़की गायब है, 2.5 महीने से लड़की गायब है, पुलिस प्रशासन उसको नहीं ढूंढ पाया है। तो क्या क्या सरकार क्या कर रही है, जबकि सीएम तक को लिख के दे दिया गया है। तो भैया यहाँ तो वो है ना, अंधेर गर्दी चौपट राजा वाला काम है, और इस पे विचार करना पड़ेगा जनता को। प्रदेश अध्यक्ष जी, हरियाणा में ठेकों को उठाने के लिए मुख्यमंत्री की अहम भूमिका देखी जा रही है। क्या शराब के ठेकेदारों के लिए मुख्यमंत्री आगे आएंगे? कभी ऐसा हुआ है? देखिए, कोई पर्दे के पीछे कर लेता है, कोई पर्दे के आगे कर लेता है, सब होता है। इसको रोकने के लिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक सांप नाते, मेरे राजनीति गुरु ने कहा कि एक सांप नाते एक नाग नाते है, एक सिक्के के 2 पहलू है। जब तक आप इन्हीं को पब्लिक हरियाणा प्रदेश की जो हमारी जनता है, बोली वाली जनता है, जब तक इन लोगों से छुटकारा नहीं लेगी तब तक इस हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं होगा। फरीदाबाद में एक ही जिला अध्यक्ष होगा, ग्रामीण या शहरी भी कुछ बनाएंगे? अभी तो हमने मैन बॉडी का बनाया है, ग्रामीण का जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बनाया जाएगा, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और जो भीम आर्मी के लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं मिलकर। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कोई 2 अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। भीम आर्मी की जन्मदात्री, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जन्मदात्री है। सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष कब तक नियुक्त कर दिए? बस 1 से 1.5 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का आभार। थैंक यू, बहुत बहुत।